रिमझिम और समीर बन्ना आए करीब और रिमझिम हुई प्रेग्नेंट और दिया समीर बन्ना के बेटे को जन्म। रिमझिम के जीवन में जितने तूफान आए थे उतने ही चमत्कार भी अब उसका इंतजार कर रहे थे। अमायरा की साजिश के खत्म होने के बाद पहली बार घर में सुकून लौटा था। समीर बन्ना हर पल रिमझिम के साथ खड़ा था, जैसे अब वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दोनों के बीच जो दूरी थी, जो अनकही गलतफहमियां थीं, वो धीरे धीरे मिटने लगीं। अब उनके रिश्ते में डर की जगह भरोसा और अपनापन आने लगा था। इसी बीच एक सुबह रिमझिम को हल्की सी चक्कर महसूस हुई। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। रिमझिम प्रेग्नेंट थी। ये खबर जैसे उनके टूटे हुए रिश्ते में नई जान लेकर आई। समीर की आंखों में खुशी के आंसू थे और रिमझिम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। लेकिन ये खुशी इतनी आसान नहीं थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन रिमझिम के मन के किसी कोने में वो डर अभी भी जिंदा था। वो अजीब मैसेज, वो आईने पर लिखा हुआ 30 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो साया, ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब जब वो माँ बनने वाली थी, उसका डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके बच्चे की जान भी दांव पर थी। समीर ने रिमझिम से वादा किया कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी पूरी सुरक्षा टीम लगा दी, घर की निगरानी बढ़ा दी और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन दुश्मन चालाक था। वो सामने नहीं आ रहा था, बल्कि छुप कर वार कर रहा था। एक रात जब रिमझिम अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की धीरे धीरे खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रिमझिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत समीर को आवाज दी। समीर दौड़ कर आया, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। डॉक्टर ने रिमझिम को ज्यादा स्ट्रेस न लेने की सलाह दी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। हर दिन एक नया डर, एक नई बेचैनी लेकर आता था। फिर भी समीर की मौजूदगी उसे मजबूत बनाए रखती थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रिमझिम और समीर एक दूसरे के करीब आ जाएं और दोनों में प्यार हो जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। आज देख लेते हैं कितने लोग रिमझिम और समीर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जब रिमझिम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दादी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, ये बच्चा इस घर की किस्मत बदल देगा। समीर ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में वही डर भी था और वही खुशी भी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। रिमझिम भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। माँ बनने के बाद उसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जी रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, बच्चे के कमरे से अचानक रोने की आवाज आई। रिमझिम दौड़कर वहां पहुंची और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। बच्चे के पालने के पास वही लाल रंग से लिखा हुआ था, खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब अगला निशाना तुम्हारा बेटा है। ये देखकर रिमझिम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत समीर को बुलाया। इस बार मामला सिर्फ डर का नहीं था, ये सीधा हमला था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समीर और रिमझिम अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक टीम बन चुके थे। अब उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर वो असली दुश्मन कौन है जो अभी भी परछाइयों में छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिमझिम अपने बच्चे को बचा पाएगी? बच्चे के पालने के पास लिखा हुआ वो खून जैसा लाल मैसेज देखकर रिमझिम की सांसें जैसे थम गई थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक माँ का गुस्सा भी था। उसने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे किसी भी कीमत पर उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेगी। समीर ने पूरे घर को तुरंत सील करवा दिया। हर नौकर, हर गार्ड, हर कैमरा चेक होने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में कोई भी संदिग्ध इंसान नजर नहीं आया, जैसे कोई अदृश्य ताकत इस खेल को खेल रही हो, या फिर कोई ऐसा जो घर के हर कोने को अच्छी तरह जानता हो।
रिमझिम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब समीर ने बताया कि विक्रम उसका बड़ा भाई था। ये सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर ने बताया कि विक्रम सालों पहले घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि परिवार में किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद कभी उसका कोई पता नहीं चला। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। अगर विक्रम जिंदा है तो वो वापस क्यों आया है, और वो रिमझिम और उसके बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है। इसी बीच एक रात घर के बाहर अचानक गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज आई। समीर बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज पड़ा था। उस कागज पर लिखा था, जिसे तुमने खोया था वो लौट आया है। अब ये साफ था, विक्रम वापस आ चुका था, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहा। रिमझिम ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया। उसने विक्रम को खुद सामने आने पर मजबूर करने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर ये खबर फैलाई कि बच्चा बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असल में ये एक जाल था। समीर और पुलिस पूरी तैयारी में थे। अस्पताल के हर कोने में निगरानी रखी गई थी। रिमझिम अपने बच्चे के साथ कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी। और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आदमी अंदर आया। चेहरे पर हुड था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच में विक्रम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत जल रही थी। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार मैं अधूरा काम पूरा करने आया हूं। पहले रिमझिम, फिर उसका बच्चा, और फिर तुम समीर। इतना कहते ही उसने जेब से बंदूक निकाल ली। कमरे में अफरा तफरी मच गई। समीर ने तुरंत रिमझिम को ढाल बना लिया। पुलिस अंदर घुसने ही वाली थी, लेकिन तभी विक्रम ने एक और चौंकाने वाली बात कही, तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रिमझिम की दुनिया उस दिन पूरी तरह बदल गई थी, जब कार्तिक ने उसे बताया कि वो समीर बन्ना की पहली पत्नी है और उसकी जान पर 30 दिनों का खतरा मंडरा रहा है। उस वक्त उसे ये सब एक बुरा सपना लगा था, लेकिन धीरे धीरे हर घटना ने उस डर को हकीकत बना दिया। अमायरा की सच्चाई सामने आई। पुरानी साजिशें खुलीं और मौत जैसे कई बार उसके बेहद करीब आकर लौट गई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो था समीर और रिमझिम के रिश्ते में। जो रिश्ता कभी मजबूरी में बना था, अब वो सच्चे प्यार में बदलने लगा।